हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर। बात करने वाले हैं आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम को लेकर के। यहाँ पर टैंक होगा, टंकियां होंगी, कुछ टैप्स आ रहे होंगे, उनमें पानी फिल किया जा रहा होगा। उनमें आपको देखना होगा कि कौन टैप कितनी देर में भर देता है, तो टोटल दोनों मिल करके कितनी देर में भर देंगे। अगर 3 टैप्स चल रहे हैं आपके यहाँ पर, राइट, एक से अगर पानी बह रहा है, 2 से डाला जा रहा है, तब आपका टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं वही जो आपने वर्क एंड टाइम में पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बराबर आपका क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सेम वही कॉन्सेप्ट उसी पैटर्न पे, बस थोड़े से न्यू डायमेंशन से हम क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं जब आप टाइम एंड सिस्टम की बात करते हैं। ओके, सॉरी, पाइप एंड सिस्टम की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ज्यादा फॉर्मूले भी आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनकी मदद से आप चीजों को समझ जाएंगे। हाँ, बट इतना बोल सकते हैं कि इजी पार्ट है। अगर आपको टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट क्लास है और उसका डिस्कशन आपको अच्छे से समझ आया है, देन आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। राइट, इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, पहले तो बात करेंगे आपसे हम छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स की। ओके, जहां पर टैंक को फिल किया जा रहा होगा। तो लेट्स से 2 पाइप हैं आपके पास। अगर लेट वी हैव 2 पाइप्स, एक पाइप आपके पास क्या है, ए, एंड द सेकंड पाइप इज बी। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पाइप, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, इक्वल रेडियस है, सब कुछ सेम है, डायमेंशंस का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क में चीजों को सॉल्व किया है यूनिटरी मेथड से, जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही, या एफिशिएंसी मेथड आप कह सकते हो, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, बट मोस्टली काम यहाँ फॉर्मूले से नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट से सारा का सारा काम होगा, समझ के चलिएगा। अब देखिए, ए और बी 2 पाइप्स हैं। अगर बोला जाए कि आपका ये जो ए पाइप है, इट टेक्स एक्स आर टू फिल द टैंक। क्या लेता है ये? एक्स आवर लेता है टू फिल द टैंक और सिस्टम। टैंक या सिस्टम का मतलब एक ही है, फिल करता है। ओके, एंड बी जो आपका पाइप है, इट टेक्स वाई आर टू फिल टैंक। ओके, वाई आर टू फिल द टैंक। देन इसे आपको मैंने बताया भी था कि अगर आपके 3 या 2 ऐसे आ जाते हैं, तो हम लोग उसे किससे करते थे, एक आपका मेथड था एलसीएम मेथड, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाला यूज करेंगे। सो अगर मैं बोलूं देन क्या टाइम होगा अगर ये दोनों के दोनों एक साथ फिल कर रहे हो। जो ए पाइप है वो एक टैंक को, एक सिस्टम को इट फिल इन एक्स आवर, एक्स घंटे में वो क्या करता है, उस टैंक को भर देता है। अगर उसी जगह मैं बी की बात करूं, तो बी वाला वाई घंटे लेता है। अगर ये दोनों टैप ओपन कर दिए जाएं, राइट, व्हेन व्हेन बोथ आर ओपन, व्हेन बोथ आर ओपन, देन टाइम टू टाइम टू फिल द टैंक। देन क्या टाइम लगने वाला है टैंक को फिल करने में। अब या तो आप एलसीएम लेकर के टोटल निकाल लें, उसके बाद एक एक की एफिशिएंसी कर लो, वो भी मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। फॉर्मूले बस मैं आपको 2 बताने वाला हूं, एक भरने के लिए और एक खाली करने वाला, राइट, जब लीकेज हो रहा होगा। तो बस 2 बेसिक फॉर्मूले, बाकी सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का आने वाला है, समझिएगा। यहाँ तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो आपको टोटल यूनिट एलसीएम से हमेशा आपको क्या मिलेगी, टोटल यूनिट मिल जाएगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक मिलती है यहाँ से, ये समझ के चलिएगा। खैर, यहाँ पर जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। और एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जब भी आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको क्या दे देगा, यहां पर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक देगा। ये आपको टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो भी आवर का एलसीएम लो आप लोगे, राइट, ये नोट पॉइंट याद रखना है आपको, अभी हम कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। कोई ऐसे नॉर्मली डिफाइंड फॉर्मुलेटिव चीज है, बहुत सारी चीजें ऐसे डिफाइंड में जो आपने चैप्टर से पढ़ रखी है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल यूनिट पार्ट को लेकर के क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब अगर हम सेकंड पार्ट में बात करें, सेकंड पार्ट में क्या है कि जैसे आपके पास अभी भी क्या है, 2 टैप हैं, वी हैव 2 टैप्स ए एंड बी। बट ए टैप क्या करता है, एक्स आर में फिल करता है, एक्स आर में क्या कर देता है, फिल कर देता है, एक्स आर टू फिल। और बी वाला क्या करता है इस बार, वाई आर टू इम्पटी। मीन्स अब हो रहा है लीकेज का काम। 2 पाइप है, उसमें से एक पाइप क्या करता है, भरने का काम करता है टंकी को, लेकिन उसी जगह जो दूसरा पाइप है ना, वो आपका क्या करने लगता है, उसे कम करना लगता है, मतलब उससे पानी को बाहर करने लगता है। तो ये इनलेट का काम कर रहा है और ये किसका काम करता है, आउटलेट। ऐसे करके भी क्वेश्चन में हिंट रहेगी आपको, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप होगा आपका जो इन कर रहा होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आउटलेट पाइप। आउटलेट का मतलब जो निकाशी कर रहा है। ओके, ये निकाशी कर रहा है, निकाशी, और ये क्या करता है, बहाता है, बाहर निकाल रहा है। सो इसमें कितना टाइम लगेगा। सो व्हेन दे आर बोथ ओपन, व्हेन बोथ आर ओपन, अगर ये दोनों ओपन है, देन टाइम टू फिल द टैंक, देन टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, देन फाइव टाइम टू फिल द टैंक।
टैंक को फिल करने में कितना समय लगेगा, दैट इज x इंटू वाई, बट डिफरेंस आ जाएगा x माइनस वाई चल जाएगा यहाँ पर, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ से एक शॉर्ट ऑफ आप नोटेशन ले सकते हो, राइट, ये नोट पॉइंट समझिएगा। शॉर्ट ऑफ नोटेशन आप क्या ले सकते हो कि अगर कभी भी इनलेट की बात की जाए, इनलेट के केस में आपको क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेना होगा। एंड व्हेन आउटलेट की बात की जाए, जब आपसे आउटलेट की बात की जा रही हो, देन उस केस में आपको क्या लेना होगा, यू हैव टू चूज नेगेटिव साइन। ये याद रखिएगा आप, कैलकुलेशन में हमें इस चीज का ध्यान देना है। जब भी हमारा पानी भर रहा होगा तो हम पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करती है, और आउटलेट में हम नेगेटिव साइन के साथ वर्क कर रहे होंगे, राइट। ये आपका फॉर्मूला हो जाने वाला है। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले हैं जहां पर आपके पाइप क्या कर रहे हो, दोनों पाइप क्या करते हो, टैंक को खाली करते हो, दोनों के दोनों पाइप। तो उस केस में क्या टाइम होगा, दोनों अगर एक साथ खाली करें, दोनों अगर एक साथ ओपन कर दे, टाइम कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ नहीं समझनी है, बस हाँ थोड़ा सा जो मैं एलसीएम वाला मेथड आपको बता रहा था उसको देखिएगा, यूनिट टाइम में आप चीजों को समझिएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि ए क्या करता है, ए आर में कर लेता है, और बी क्या करता है आपका, बी आर में कर लेता है। ये फिल के ऊपर बात की जा रही है, मैं फिल के लिए बात करता हूँ आपसे। लास्ट कॉन्सेप्ट है जिससे आज क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाए जाएंगे। तो आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लेट से एलसीएम क्या आता है इसका, ए इंटू बी एलसीएम आता है। तो जो आपका ए इंटू बी होगा ये आपको क्या देगा, टोटल कैपेसिटी देने वाला है, टोटल कैपेसिटी, एंड बाय विच यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ बोथ पाइप्स की, एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर आप ए पाइप की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसे डिवाइड कर दीजिएगा ए से, और बी पाइप की एफिशिएंसी के लिए इसे बी से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो पर यूनिट आवर में कह दीजिए, सॉरी पर आवर में आप बोल सकते हो, पर मिनट में, जिसमें भी टाइम दे रखा होगा वहां पर आपको ये मिल जाएगा कि टैंक को कितना भर देता है। जैसे अगर एक आवर में आपका 3 यूनिट आ जा रहा है तो एक आवर में ये 3 यूनिट फिल कर देता है, राइट। अब यूनिट जैसे आपकी लीटर्स में दे रखी होगी, जिसमें भी हो उसमें आपका नॉर्मल अमाउंट चलने वाला है, इतना बहुत कन्वर्जन नहीं है। हाँ छोटी मोटी बातें जो आपको कन्वर्जन शायद आता होगा कि 1 ml में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, इन सारी बातों का कन्वर्जन थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज हो जाता है आपका। ओके 100 ml में कितने लीटर है, बाकी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है और कन्वर्जन करने हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से आप चीजों को समझ जाओगे अच्छे तरीके से, राइट। अब शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, धीरे धीरे हर एक टाइप के क्वेश्चंस को समझते चलेंगे। अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इसकी कॉन्सेप्ट क्लास में, और देन फिर डिस्कशन क्लास में भी ऐसे ही आपके 35-40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, सफिशिएंट है इतना। और ये भी एग्जामिनेशंस में आता रहता है, और वर्क एंड टाइम के अंदर ही आपको ये मिलने वाली है चीजें। मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, राइट, सेपरेट करके आपको बताया जा रहा है। अब देखिएगा क्या कहता है सवाल हमसे, इस क्वेश्चन में समझते हैं। सो टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट। मतलब ए और बी जो दो पाइप हैं, ए को लगता है 20 मिनट, राइट, ए को फिल करने में कितना लग रहा है, 20 मिनट लग जाता है। बी को फिल करने में कितना टाइम लगता है सर, 30 मिनट लग जाता है, राइट, 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर उन दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो यहाँ पर तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एलसीएम लेने की नीड नहीं है यहाँ पर। फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो इजिली हो जाएगा। अभी आपके लिए टाइम बराबर कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, सर x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अभी नॉर्मल तरीके से भी करेंगे, एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं। सो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30, तो आपका हो जाएगा 600, और नीचे आपको मिल जाएगा 50। ये वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी, यहाँ से और वैल्यू आपकी कैंसिल होगी 30। मीन्स टोटल टाइम कितना लग जाएगा, एक साथ अगर ये करते हैं तो 30 मिनट का, नहीं 12 पंचे 60 होता है, सॉरी 12 मिनट का लगेगा, 12 मिनट का। देखिए 12 मिनट है क्या, बिल्कुल। तो 12 मिनट आपका आंसर हो गया, सिंपल, फॉर्मूले में रखा, दोनों का क्या निकल आया, टाइम निकल आया, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पाइप्स, ध्यान दीजिएगा आराम से देखते चलिएगा, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। दो पाइप है हमारे पास, ए पाइप क्या करता है 15 घंटे में भर देता है, और बी वाला पाइप हमारा 20 घंटे में भर देता है रेस्पेक्टिवली। वाइल द थर्ड कैन, अब देखिए नया क्वेश्चन बन गया आपका, थर्ड कैन एम्प्टी इन 30 आवर्स। थर्ड क्या करता है, खाली करता है। तो मैंने एक सी पाइप ले लिया, लट कर लिया, और वो क्या करता है 30 आवर एम्प्टी करता है। मैं आगे क्या ले लूंगा, एक माइनस साइन। माइनस साइन कैलकुलेशन में लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे, कमी कर रहे होंगे वाटर लेवल में बाय द हेल्प ऑफ सी। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर सारे के सारे पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाए, सो एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन
कितने समय में एम्प्टी टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये आप समझ गए तो लगभग 3 पाइप के कॉन्सेप्ट को आप बड़े अच्छे से निभा ले जाओगे और लगभग सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व। बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर नहीं है आपको देखने के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो एलसीएम की बात करनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, तो 15, 20 और 30 का जो एलसीएम मुझे नजर आ रहा है वो नजर आएगा आपका 60। कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आपके पास क्या है टोटल, मतलब ये टैंक की कैपेसिटी है, टैंक को 60 यूनिट पानी चाहिए ही चाहिए, ओके, या मटेरियल चाहिए। अब मुझे बताइए पर यूनिट ए कितना करेगा, तो पर यूनिट बाय ऑल, मैं पर यूनिट की बात करूंगा सभी से, तो ए की पर यूनिट कितनी हो जाएगी, ए पर यूनिट कर रहा होगा 15 है, 60 है, डिवाइड करोगे आप 4 यूनिट आ जाएगा। 4 यूनिट मतलब एक आवर में कितने यूनिट भर रहा होगा, समझिएगा। ए जो पाइप है, मैं बहुत आराम से एक क्वेश्चन को पेज के साथ समझा रहा हूं, सारे फिर बड़े आराम से लग जाएंगे। एक ए पाइप है आपका, द पाइप ए कैन फिल द होल टैंक इन 15 आवर। तो एक आवर में कितना पानी देगा आप मुझे बताओ, तो 15 आवर में कितने यूनिट देता है, 60 यूनिट दे रहा होगा। तो इन 1 आवर, पर आवर कितना होगा, जब जब मैं पर यूनिट बोलूंगा दैट मीन पर आवर द अमाउंट ऑफ वाटर और लिक्विड गिवन बाय द पाइप ए इन पर आवर। तो पर आवर कितना यूनिट दे रहा है, ए हमारा 4 यूनिट दे रहा होगा, तो ये 4 यूनिट पर आवर है आपका, दैट इज इन पर आवर। नाउ व्हाट अबाउट बी, सो बी कितना देगा आपका, दैट गिव्स यू 3 यूनिट पर आवर, that gives you 3 unit per hour. And if I talking about C, so how much amount C gives, so it gives, it बल्कि give नहीं, ये ले दे नहीं रहा होगा, ये ले रहा होगा कितना आपका, माइनस का 2 यूनिट क्या कर ले रहा होगा, ये आउट कर दे रहा होगा, राइट। तो ये आपको पर आवर चीजें मिल गई हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर तीनों पाइप ओपन कर दिए जाएं तो कितने समय में आपका ये टैंक भरेगा। आइए हम ये समझ लेते हैं कि पर यूनिट में एक्चुअली में पानी जा कितना रहा है टैंक में, ओके। तो पर आवर दिखेगा अमाउंट ऑफ वाटर की बात नहीं की गई है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड इन 1 आवर, इन 1 आवर, एक आवर में कितना जाएगा अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो आपका जा रहा है ए से 4 यूनिट इनलेट हो रहा है, बी से 3 यूनिट होता है इनलेट, और सी से क्या हो जाता है 2 यूनिट का आउटलेट कर दोगे आप। तो आपको मिल गया कि कितना कर देता है, 4 3 7 माइनस 2, 5 यूनिट आपका क्या जाता है एक आवर में इनपुट होता है। मतलब एक घंटे में 5 यूनिट लिक्विड आपका इनपुट हो रहा होगा किसके अंदर, जब ये तीनों पाइप ए बी और सी तीनों एक साथ चल रहे होंगे, तो 5 यूनिट जो वाटर है, 5 यूनिट जो लिक्विड है, राइट, वो आपका टैंक के अंदर फिल हो रहा होगा। इतनी बात क्या आपको समझ आ गई है मेरी, 5 यूनिट गया होगा, 4 और 3, ए ने 4 यूनिट दिया एक घंटे के अंदर, बी ने 3 यूनिट दे दिया और सी ने 2 यूनिट ले लिया, तो 4 3 7 माइनस 2, आपका 5 यूनिट क्या आ गया, टोटल इनलेट आ गया एक घंटे में। अब मुझे बताएं अगर एक घंटे में 5 यूनिट डालता है तो कितने घंटे में 60 यूनिट कर देगा। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि अगर एक वस्तु का जो मूल्य है वो आपका 5 रुपए है, तो वैसे ही 12 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। तो बस उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर मैंने बोल दिया, देखिए 12 मैंने बता भी दिया है, तो उसी तरीके से है बिल्कुल यूनिट मेथड से। तो बताइए 1 आवर में कितना लगता है, 1 आवर में 5 यूनिट देता है, तो इन हाउ मेनी आवर इट कैन गिव 60 यूनिट। सो टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारा, यहां से यूनिटरी मेथड मैंने आपसे बोला था टोटल टाइम, तो टोटल कितना अमाउंट है, अमाउंट इन 1 आवर, तो दैट इज गिव्स द टोटल आवर। तो टोटल आपको कितना मिल जाता है टाइम, 12 घंटे। मैंने इसलिए इसे बहुत आराम से समझाया है, अगर आपको ये समझ आया आप बाकी क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ ले जाओगे। तो टोटल टाइम कितना आ रहा है आपका 60/5, दैट गिव्स यू 12 आवर, 12 घंटे। तीनों को अगर हम साथ ओपन कर दे, जिसमें से सी वाला पानी निकाल रहा है और ए और बी पानी डाल रहे हैं, तो आपको टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 आवर लगने वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a tap can fill a cistern in 8 hours। एक टैप हमारे पास ए है जो कि 8 आवर्स में क्या कर देता है, फिल कर देता है किसी भी टैंक को, पिस्टन को, ओके। अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। और हमारे पास एक बी टैप है जो इसे क्या कर देता है 16 आवर में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है, ओके, एम्प्टी खाली कर देता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टाइम टू टेक फिल द टैंक। अब यहां पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहां पर आपको एलसीएम लेंदी लेने की नीड नहीं है, फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा फॉर्मूला क्या था सर, अगर एक ओपन कर रहा तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई कर दीजिए आप, राइट। जब भी आपको एम्प्टी बोला जाए
नेगेटिव का साइन और भरने के लिए पॉजिटिव का साइन लगेगा। अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा देखिए, ए को ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बी को लगता है, तो मतलब टैंक भर रहा होगा, यहाँ पर ये आपका ज्यादा है। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8। डिफरेंस उठा लीजिए फॉर्मूले में आप केवल, और कुछ नहीं। तो कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 16 और 16 माइनस 8 कितना होगा 8। ये तो 16 घंटे आपका आ रहा है। 16 आर आएगा आपका आंसर, 16 आर। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा इन दैट केस। ओके, तो फॉर्मूले से क्वेश्चन इजी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्सआर। एक पाइप क्या करता है, फिल कर देता है। मैं एक पाइप को नाम दे देता हूं ए, सो इट फिल द टैंक इन एक्सआर। एक्सआर में क्या कर देता है, फिल कर देता है। एंड अदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन वाई। अच्छा, तो फॉर्मुलेटिव डायरेक्ट है। वाई आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन हाउ मेनी आवर्स विल टैंक बी फिल्ड। तो एक्स इंटू वाई, वाई बड़ा है एक्स से, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है आपका। ये क्या है, फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस में यूज किया हुआ है, दैट इज अ फॉर्मूला। ओके, सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टैंक, a water tank can be filled by a tap in 30 मिनट। एक टैप से जो भर जा रहा है आपका, ये 30 मिनट में भर जाता है, 30 मिनट्स में। अनदर टैप कैन फिल इट इन 60 मिनट्स। एक बी हमारे पास है जो इसे 60 मिनट में क्या कर देता है, फिल कर देता है। इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स, केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। अब देखिए, अब थोड़ा सा भी डगमगाया काम, अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया, तो वहां से आपका फॉर्मूला खत्म हो जाता है, फिर आप फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाओगे, फिर आप एलसीएम मेथड और बाकी चीजों का यूज करते रहोगे। इसलिए मैं ट्रिक्स को बताता हूं, जहां पर आपकी जो क्वेश्चंस हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो गया, आपकी ट्रिक तो फेल हो गई सर वहीं पर, धरी की धरी रह जाएंगी आपकी सारी की सारी ट्रिक्स। अगर आपके क्वेश्चन में क्या हुआ, इंटरफेयर हुआ, हेरा फेरी हो गई, वहां पर कॉन्सेप्ट मैटर कर जाता है। फिर आपको लगाना है सवाल, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, भले आपका 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा जाए, लेकिन अपने क्वेश्चन को फोड़ के आना है वहां पर। अब देखना ध्यान से आप सभी। तो 5 मिनट क्या लगता है, एंड देन द फर्स्ट टैप इज क्लोज, और पहले टैप को क्या कर दिया गया है, बंद। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल। तो कितने समय में टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। देन समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का सर एलसीएम ले लूं, तो मुझे लगता है एलसीएम 60 ही आना चाहिए क्या। एलसीएम कितना आएगा बताइए आप सभी मुझे। एलसीएम 60 यूनिट आ जाएगा आपका, तो टोटल कैपेसिटी हमें मिल गई है। ये क्या है, टोटल। अब मुझे ए की एफिशिएंसी आप बता दीजिए और बी की एफिशिएंसी बता दीजिए। तो ए की जो एफिशिएंसी है, राइट, ए की जो एफिशिएंसी है पर आवर में, पर आवर की अगर मैं बात करूं, यहां तो मिनट है तो मैं पर मिनट की बात करूंगा। पर मिनट की अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी, तो 30 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी देते हैं, तो 1 मिनट में कितना देगा, ये 2 यूनिट दे देगा, राइट। बी वाला 60 मिनट में 60 यूनिट है, तो एक दे रहा होगा, मतलब पाइप जो ए है हमारा वो ज्यादा एफिशिएंट है। खैर इतना हमें मिल गया है। अब हमसे बोला जाता है कि 5 मिनट दोनों ने क्या किया है, साथ काम किया है। देखिए, इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट, दोनों के दोनों टैप ने 5 मिनट तक पानी दिया है। मुझे बताइए कि 1 यूनिट में कितने देंगे। ए प्लस बी मतलब बोथ इन 1 आवर। एक आर में कितना दे रहे होंगे सर, 2 + 1 कर देंगे आप, 3 यूनिट। मतलब एक, सॉरी आर नहीं बोलेंगे, मिनट बोलेंगे, क्योंकि मिनट में चल रहा है। 1 मिनट में दोनों पाइप कितना देते हैं सप्लाई, 3 यूनिट का। तो इन 5 मिनट कितना कर देंगे, इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना हो जाएगा सर, 3 × 5 कर दीजिए, 15 यूनिट आ जाएगा। मतलब 15 यूनिट पानी क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है हमारा। टोटल कितना था 60, रिमेन कितना रह गया, रिमेनिंग, रिमेनिंग रह गया टोटल माइनस फिल्ड, तो 45 यूनिट आपका रिमेन रह गया है, 45 यूनिट रिमेन रह गया है। अब बताइए इस 45 यूनिट वाटर को, अमाउंट को, कैपेसिटी को फिल करने के लिए कौन सा पाइप वर्क कर रहा होगा, विच पाइप वर्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिमेनिंग कैपेसिटी, द सेकंड पाइप, बिकॉज द फर्स्ट टैप इज क्लोज्ड। 5 मिनट के बाद पहला वाला नल जो है वो बंद कर दिया गया, टैप जो था वो बंद कर दिया गया। कौन सा चल रहा है भाई, बी वाला चल रहा होगा। अब बी की मुझे एफिशिएंसी बता दो आप। वो कहता है कि सर एक मिनट में 1 यूनिट पानी डालेगा, तो बताओ 45 यूनिट पानी कितनी देर में भर देगा, तो 45 मिनट में। ओके, सो टाइम कितना आ जाएगा आपका 45 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 45 मिनट। खत्म क्वेश्चन। देखिए मतलब भरने में कितना समय लगेगा उसको आगे, 45 मिनट्स का टाइम लगने वाला है, दैट्स इट। नोट कर लीजिए आप सभी, 45 मिनट। समझ रहे हैं एफिशिएंसी का मतलब, बी वाला 1 यूनिट कर रहा था ना, 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो 45 यूनिट कितनी देर में भर देगा, 1 मिनट में 1 यूनिट, 20 मिनट में 20 यूनिट, 45 मिनट में 45 यूनिट। ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। 45 मिनट इज द right answer in that. Now look on the next question everyone. So in that
टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स। दो पाइप भर सकते हैं इसे, अच्छा अलग अलग दे रखा है, यहां पर भी अलग अलग दे रखा है। ए करता है 36 मिनट में, बी फिल करता है 45 मिनट में, एंड सी अनदर पाइप सी एम्प्टी करता है, मीन सप्लाई को खत्म करता है 30 मिनट में। राइट, इतना दे रखा है आपको, 30 मिनट में एम्प्टी कर देता है। चलिए, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन, ए और बी को ओपन रखा गया। आफ्टर 7 मिनट सी इज ऑल्सो ओपन, 7 मिनट के बाद सी को भी ओपन कर दिया गया। सवाल बिल्कुल अभी जैसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया है 2 के लिए, अब वैसे हम 3 के लिए काम करेंगे। 3 के लिए हम क्या करेंगे सर, वही सेम वर्क। एलसीएम लीजिए आप सभी, तो 36, 45 और 30 का एलसीएम आएगा 180। कितना मिलेगा आपको, 180 आ जाएगा। 180 आपको क्या दे देगा, टोटल दे देगा। क्या दे देगा, टोटल। अब मुझे पर आवर बता दीजिए, सॉरी पर मिनट आप बताइए कितना फिल कर रहा होगा। सो ए पर मिनट में कितना कर देगा, ए वाला कर देगा 1 मिनट में। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, मैं जब जब पर का नाम ले रहा हूं, पर यूनिट समझिएगा। वो 1 आवर या 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूं कि अगर 36 मिनट में 180 यूनिट सप्लाई कर दी जा रही है, तो 1 मिनट में कितने यूनिट सप्लाई कर दी जाएगी वाटर की। सो 180 बाय 36। ओके, यूनिटरी मेथड बेसिक तरीके से। तो कितना आ जाएगा आपको 36, ये आप करोगे कैंसिल आउट, तो आपका जाएगा ये 5 टाइम्स, 5 यूनिट कर रहा होगा ये 150, और हाँ बिल्कुल सही है। बी कितना कर रहा होगा, बी कर रहा होगा आपका 4 यूनिट इनलेट कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, आउटलेट करता है, वो भी माइनस कितनी यूनिट से, क्षेत्र 18, 6 यूनिट की स्पीड से आउटलेट करता है। अब देखिए टोटल कैपेसिटी 180 है, जब ए और बी साथ चले कितनी देर तक, 7 मिनट तक, तो बताइए कितना भर दिया होगा। तो ए प्लस बी इन 7 मिनट, तो 7 मिनट में कितना फिल कर देंगे ये, तो 7 इंटू 1 यूनिट में कितना फिल करेंगे, 1 यूनिट में कितना कर देते हैं, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, तो 7 इंटू 5 प्लस 4 कितना होगा, 9, 7 9 63 यूनिट क्या कर दिया इन्होंने, फिल कर दिया। इन्होंने क्या किया, 63 यूनिट फिल कर दिया। बचा कितना हमारे पास, रिमेनिंग कितना बचता है बताइए। तो रिमेनिंग आपके पास बचता है 117 यूनिट, क्योंकि 180 में से आप 63 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 10 और 7 यहां से 117 यूनिट आ रहा है। इतने यूनिट आपका बचा हुआ है। अब इतने वाले को फिल करने के लिए तीनों पाइप साथ काम करेंगे, तो अगर ये तीनों पाइप साथ काम करते हैं तो कितना लगता है, देखिए पर यूनिट कितना जाएगा सर, 5 प्लस 4 और माइनस 6 कर दीजिए, तो ये कितना भर देता है आपका, 3, 5 4 9, यहां से आपका कितना आ जाता है, 3 यूनिट आ जाएगा। 3 यूनिट भरते हैं, तो 117 यूनिट में कितना लगेगा, 170 यूनिट में टाइम, वो आपका लग जाएगा 1117 बाय 3, तो कैंसिल कर दीजिए, आपका यहां से 3 आ जाएगा, 27, 39 मिनट आ रहा है। 39 मिनट लगता है ए प्लस बी प्लस सी को 117 यूनिट भरने में। बात करी जा रही है टोटल की शायद, है ना, द टैंक इज फिल्ड अप टैंक। तो 7 मिनट ए और बी चले हुए हैं, 7 मिनट ए और बी चले हैं, और 39 मिनट किसने काम किया है, तीनों ने काम कर लिया है। 7 मिनट ये है, 39 मिनट ये है, टोटल टाइम आप मेरे को बता दो, टोटल टाइम। कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पर सारे के सारे। तो 39 प्लस 7 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 46 मिनट आ रहा है आपका आंसर, 46। ऑप्शन में है 46 मिनट, यस एग्जैक्टली द ऑप्शन बी इज राइट। अच्छा यहाँ पर ए भी गिवन है, पर ए करेक्ट नहीं होने वाला। वो 39 मिनट ए प्लस बी प्लस सी को 117 यूनिट भरने में लगता है, 117 यूनिट को फिल करने में लगता है। टोटल की बात की गई 180 यूनिट की, तो 63 यूनिट, 63 यूनिट को भरने में कितना लगता है, 7 मिनट लग रहा है 63 को। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 39 प्लस 7 करिएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में। Now the next question is based on the capacity ratio. So next question कहता है if 1/3 of a tank hold 80 liters of water, then the quantity of water that 1/2 tank hold. तो आधा टैंक कितना करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं कह दूं लेट कर लूं पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो है आपकी x लीटर। कितनी है, x लीटर। तो 1/3 ऑफ x किसके बराबर है आपका, दैट इज 80 लीटर के, तो x कितना आ गया आपका, 240 लीटर आ गया। मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 240 है। 240 लीटर्स टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आधे टैंक की कितनी होगी, बहुत ही आसान है। फॉर हाफ टैंक आधा कर दीजिए, तो 240 बाय 2 कर दीजिए, आंसर आपको मिल गया 120 लीटर्स हो जाएगा, राइट, 120 लीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा, 120 लीटर्स होगा। डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट पर हमको देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3/5 ऑफ अ सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, अगर 3/5 भाग 3/5 पार्ट ऑफ द सिस्टम इट फिल्ड बाय 1 मिनट, 1 मिनट या 60 सेकंड में कितना भर जाता है? 3:5 यूनिट, मतलब बचा कितना? 2/5 भाग बच गया अभी। द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट, अब देखिए रेस्ट को फिल करने में कितना लगेगा, रेस्ट वाले पार्ट को फिल करने में कितना लगेगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो 3/5 पार्ट को फिल करने में कितना लगता है? 1 मिनट लगता है। आंसर सेकंड्स में है, सो आई विल राइट इट इन सेकंड्स, दैट इज 60 सेकंड्स। ओके, 60 सेकंड हो जाएगा 3/5 पार्ट को भरने में। अगर मैं वंस पार्ट बोलूं, वंस पार्ट, राइट, वंस पार्ट को फिल करने में कितना लगेगा? सो 60 इंटू 5/3 कर दोगे आप। और अगर मैं बोलता हूं आपसे रिमेनिंग, तो देखिए 3/5 भर दिया जा रहा है, रिमेनिंग कितना रह जाएगा? रेस्ट। तो रेस्ट वाला पार्ट आपका कितना रह जाएगा? 1 माइनस 3/5, तो कितना हो जाएगा वो? 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 को फिल करने में कितना लगेगा? 2/5 पार्ट को फिल करने में, तो वंस को करने में इतना लगता है, तो 2/5 को करने में आप क्या कर दोगे? इतने से मल्टीप्लाई। अगर एक चीज का मूल्य जो है वो 5 रुपए, तो 10 का कितना होगा? 50। मल्टीप्लाई करते हो ना आप यूनिट वाले से, तो यूनिट में मैंने निकाल दिया है और मैं टोटल से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। रेशियो मेथड भी आप वैसे यूज कर सकते हो यहाँ पर। 16 to 5/3 और कितना आ रहा है? 2/5 पार्ट। 5 to 5 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा कैंसिल होकर के 3 से, ये आपको मिल जाएगा 20। सो 20 into 2, दैट मीन यू गेट 40 मिनट। कितना आंसर आएगा यहाँ पर हमारा? बताइए आप सभी। 40 सेकंड, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं हम, तो सेकंड में लेंगे। सो 40 सेकंड इज द राइट आंसर इन दैट। 40 सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो। सो इन दैट देयर आर टू पंप्स टू फिल अ टैंक विथ वाटर। फर्स्ट पंप कैन फिल द टैंक एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। देखिए पहला वाला पाइप क्या करता है यहाँ पर, समझिएगा बहुत ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए वाला जो पाइप है ये आपका जो टैंक को फिल कर देता है इन 8 आवर, राइट एवरीवन। एंड द सेकंड पाइप बी, ये आपका क्या करता है? 10 आवर में फिल कर रहा होगा। पहले तो हम टोटल क्वांटिटी की बात कर लें आपसे अगर, तो आप सभी अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि सर एलसीएम ले लेंगे तो टोटल क्वांटिटी आएगी, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो आपको एलसीएम मिल चुका है यहाँ पर। ओके, 40 यूनिट है आपका। अब आपसे बोला जा रहा है इफ बोथ द पंप आर ओपन एट द सेम टाइम एंड केप्ट फॉर 4 आवर्स, अगर 4 घंटे के लिए इन्हें क्या कर दिया जाए? खुला रख दिया जाए। द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप, तो बताइए टैंक का कितना हिस्सा भर चुका होगा? तो हम ये जान लेते हैं कि इन 4 आवर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस और वाटर वो फिल किया गया है किसके अंदर? टैंक के अंदर। आइए समझते हैं। तो टोटल यूनिट कितनी आ गई है? 4। आपसे अगर मैं एक का यूनिट पार्ट पूछूं, तो अब मैं थोड़ा डायरेक्टली करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको चीजें काफी टाइम लेकर के धीरे धीरे समझा दी हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिएगा एक कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा पर यूनिट। इसका पर यूनिट कितना आ जाएगा सर? 4 यूनिट आ जाएगा 40 के हिसाब से। इतना आपको समझ आया होगा। अब मुझे बताइए कि 1 आवर में कितना करेगा? इन 1 आवर बोथ ए एंड बी, वो दोनों कितना कर देंगे फिल? आप मुझे बताओ। तो 5+4, 5+4 कर देंगे, मतलब टोटल 9 यूनिट कर देंगे, आपका फिल कर देंगे 9 यूनिट। कितने घंटे तक इनको ऑपरेट किया गया आप मुझे बताओ? 4 घंटे के लिए। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होते हैं ये एलसीएम वाले क्वेश्चन, बहुत ही मक्खन तरीके से सॉल्व होता है। तो इन 4 आवर, 4 आवर में कितना कर देगा सर? एक यूनिट में 9 यूनिट कर दिया है, तो 1 घंटे में 9 यूनिट है, तो 4 घंटे में 9 × 4 कितना भर गया होगा? 36 यूनिट आपका टोटल फिल हो गया होगा, राइट एवरीवन। नाउ कितना फिल्ड हुआ है उसका फ्रैक्शन देना पड़ जाए या परसेंटेज बोलना पड़ जाए, तो आप सभी जानते हैं हाउ मच फिल्ड? 36। फ्रैक्शन पार्ट में देने जा रहा हूं अब, राइट। टोटल कितना है हमारे पास? 40 यूनिट टोटल है, 40। आंसर आ गया। तो आप इसे कट कर देंगे 4 से, तो आपको यहां से मिलेगा 9, यहां से मिलेगा 10। 9/10 पार्ट आपका क्या हो गया है? फिल हो गया है। और जो रिमेनिंग है दैट इज 1/10 पार्ट, क्योंकि 4 यूनिट क्या पड़ रहा है? रिमेनिंग पड़ रहा है। सो 9/10 आंसर होगा। 9/10 इज द राइट आंसर इन दैट। ओके, 9/10 होने वाला है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का इश्यू हो गया है, तो आप सभी थोड़ा सा रोशनी शायद आई थिंक सो आपको कम लग रही होगी, लाइट कम लग रही होगी। ओके, क्योंकि इन्वर्टर पे काम चल रहा है और ट्रांसफार्मर यहाँ पर फूक गया है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। वैसे आपको बोर्ड की क्लियरिटी, सारी विजिबिलिटी अच्छे से होगी। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा इन दैट अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो, बट एट आर एंड हम लोग कर रहे हैं जितना मैनेज हो पा रहा है। ओके, सो 9/10 पार्ट क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, राइट एवरीवन।
चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दैट a pipe A can fill a tank in 4 hour, B can fill it in 6 hour if they are both operated alternate hours। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। बहुत आसान तरीके से करेंगे। अल्टरनेट की जब बात कर दी जाए, अलग अलग क्वेश्चंस, यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके लिए कॉन्सेप्ट का वर्क कर रहे हैं। देखिएगा, ए वाला टैंक कितने देर में फिल कर देता है? 4 आवर में फिल कर देता है। बी वाला टैंक कितना करता है? इट टेक्स 6 आवर, राइट, ये 6 आवर ले लेता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों अल्टरनेट ऑपरेट होते हैं, कितना अल्टरनेट ऑपरेट होते हैं, तो आपको बताना है कि इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, अल्टरनेट होने में भी पहले पाइप ए खोला जाए। समझिएगा, पहले ए वाला खोल दिया गया 1 घंटे के लिए, फिर अगले घंटे के लिए बी वाला ओपन किया जाएगा, फिर अगले तीसरे घंटे के लिए ए वाला, चौथे घंटे के लिए बी वाला, और फिर पांचवें घंटे के लिए ए वाला, छठे घंटे के लिए बी वाला। अल्टरनेट अल्टरनेट हम क्या कर रहे हैं? टैप्स को ओपन और क्लोज करते जा रहे हैं। अब समझते हैं, आइए बहुत ही आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे अब बताएं इसका एलसीएम कितना आएगा। तो 6 चौक 24 यूनिट एलसीएम आ गया है। दैट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, राइट एवरीवन। टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई? 24। 4 घंटे ये लेते हैं, 6 ये लेते हैं, एलसीएम 24 आ जाएगा आपका। अब आपसे बात करते हैं, अगर इन्हें अल्टरनेट, मुझे ए का बता दीजिए। सो पर आवर अगर मैं ए की बात करूं, पर आवर, तो ए कितना फिल करेगा? 6 यूनिट भर रहा होगा आपका पर आवर, राइट। ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, बी कैन फिल इट इन 6 आवर्स if they are opened on alternate hours and the pipe A is open first, in how many hours the tank will be filled, right। एलसीएम आपका 12 आएगा। ओके, देखिएगा 24 से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। एलसीएम कितना लेंगे आप? 12। एलसीएम आपका 12 आ गया और इट गिव्स यू टोटल। 24 से भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, बट कैलकुलेशन बढ़ती है, क्या मतलब उसको करने से। तो 4 और कितना आ जाएगा आपका? ये 3 यूनिट आ जाएगा ए के लिए, और आपका बी से कितना यूनिट आ जाएगा? आपका 2 यूनिट आ जाने वाला है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी 2 घंटे में कितना करेंगे, देखिए 1 घंटे में ए ने पहले 3 लीटर पानी डाल दिया, मैं मान के चलता हूं 3 लीटर टैंक के अंदर डाल दिया, फिर बी अगले घंटे में 2 डाल देगा। तो मतलब 2 घंटे में टोटल कितना पानी गया होगा उसके अंदर? 5 लीटर गया होगा कि नहीं गया होगा? देखिए ना, 5 लीटर पानी 2 घंटे में गया होगा। सो इन 2 आवर्स टोटल अमाउंट कितना गया? टोटल अमाउंट फिल्ड कितना हुआ होगा? दैट इज 3 + 2 यूनिट, सो दैट इज 5 यूनिट। 5 यूनिट आपका, देखिए ओरली लगाने वाला क्वेश्चन है ये आपका। 5 यूनिट कितने देर में भरा है? 2 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? अगले जो नेक्स्ट 2 आवर आएगा उसमें कितना हो जाएगा? 4 आवर में। तो आपका हो जाएगा 5 × 2, मतलब 10 यूनिट आपका भर चुका होगा। देखिए 10 यूनिट तक की बात चल चुकी है 4 घंटे में। अब 5वें घंटे में कौन गया होगा फिर से काम करने के लिए? ए गया होगा। रिमेनिंग कितना बचा है बताइए मुझे। रिमेनिंग बच रहा है आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद रिमेनिंग कितना बच रहा है सर? रिमेनिंग बचता है 12 - 10, 2 यूनिट हमारे पास रिमेनिंग है। और इस 2 यूनिट को भरने के लिए कौन काम कर रहा होगा? ए काम करेगा। इसको भरने के लिए ए काम कर रहा होगा। अब मुझे इतना बताया कि मेरा आंसर जो है वो 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा, बिकॉज 4 आर तो पहले ही हो चुके हैं। इसका मतलब ये वाले जो ऑप्शन है आपके, ये सारे क्या है? बेकार हैं। अब 4:1/2 या 4:2/3 करेक्ट होगा हमारे, इन दोनों में से कुछ सही होने वाला है। 2 यूनिट को भरने में कितना लेगा? तब देखिए, एक ए वाला 1 यूनिट को भरने में, मतलब 3 यूनिट को भरने में 1 घंटा लेता है, हाँ कि ना? पर आवर की बात करूं मैं, ए वाला पाइप 3 यूनिट पानी भरने में या लिक्विड भरने में 1 घंटा लेता है। सो 2 यूनिट में कितना लेगा आपका? 2/3 घंटा ले लेगा। कितना? 2/3 आवर लेगा वो। तो ए अगर लेता है तो ए टाइम कितना लेगा? नॉर्मली फ्रैक्शन से कर सकते हो। ए टाइम कितना लेगा आपका? ए टाइम लेगा फॉर दिस 2/3 आवर फॉर फिलिंग। अब देखिए थ्योरी बहुत ज्यादा लिखने का इसमें कोई मतलब नहीं है, राइट। फॉर फिलिंग 2 यूनिट, ओके, 2 यूनिट को भरने में। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम समझिएगा, टोटल टाइम आपका हो जाएगा सर 4 आवर पहले से है, राइट, प्लस 2/3 और लग रहा है। तो टोटल हो जाएगा आपका 4:2/3 आवर। 4:2/3 का मतलब क्या है? ऑप्शन फोर्थ इज राइट। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दैट 2 pipes A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes respectively। देखिएगा 2 पाइप हैं, एक पाइप A है जो 30 मिनट लेता है, राइट, एक पाइप B है जो 45 मिनट ले लेता है आपका, रेस्पेक्टिवली। द वाटर पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक, और C क्या करता है? एम्प्टी करता है, तो माइनस ले लोगे आप। फर्स्ट A and B आर ओपेंड
आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपनड, द टोटल टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड अप। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड लग रहा है आपको, आप इसे सेल्फ सॉल्व करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट ऊपर अभी कराया हुआ है हमने, तो इसे आप क्या करोगे, सेल्फ सॉल्व करोगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आफ्टर 12 मिनट्स, और इससे पहले वाला जो सवाल था वहां पर शायद 7 मिनट आपको दे रखा था, 7 मिनट गिवन था। तो इसे आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, इसका एलसीएम भी नहीं सोचना है, वो भी उसी क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा हेल्प। आई थिंक इट इज थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, उसे सिमिलर है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 आ जाएगा। इट गिव्स यू टोटल कैपेसिटी, राइट एवरीवन, टोटल मिल जाएगा। अब ए और बी कितनी देर के लिए ऑपरेट हुए हैं, 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट में देख लीजिए ए और बी ने कितना भर दिया है, पर यूनिट आप निकाल लो। ए और बी ने 12 मिनट में कितना भर दिया होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग वाला में तीनों काम कर रहे होंगे, तो तीनों से आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। इसे एक बार सॉल्व करिएगा, अगर कोई डाउट लगता है तो मैं हूं उसके लिए, राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट बेस्ड ऑन ड्रॉप्स आई थिंक सो टैप ड्रिप्स एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड। मतलब जो टैप है उसकी एफिशिएंसी क्या है कि वो एक ड्रॉप एक सेकंड में गिराता है, राइट। तो टैप क्या कर रहा है, 1 ड्रॉप पर सेकंड, 1 ड्रॉप पर सेकंड कर देता है। एंड 600 ड्रॉप्स मेक 100 ml, 600 ड्रॉप क्या कर देती है, 100 ml पानी बनाती है, राइट। तो 600 ड्रॉप, जो जो डाटा गिवन है हम पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप खेलेंगे फिर। 100 ml आपको दे रखा है, सो मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक ड्रॉप कितने ml बनाएगी। सो 100 बाय 600 ml पानी बना देगी एक ड्रॉप, ठीक है। यूज करेंगे, अभी देखते हैं क्या क्या कहता है सवाल। द नंबर ऑफ लीटर्स वेस्टेड इन 300 डेज, तो बताइए 300 दिनों में कितने पानी लीटर वेस्ट किया गया। तो बड़ा सिंपल है, इसे आप ही सॉल्व करेंगे अभी कैलकुलेशन वाइज, जैसे मैं पूरी बता दूंगा आपको, परेशान ना होइए। तो 300 डेज में कितना समय होगा। अब देखिए एक सेकंड में कितना पानी निकलता है, एक ड्रॉप निकलता है। तो हम ये जान लें कि मतलब इसे पूरे डेज को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो हमें वहां से जितना सेकंड बनेगा उतनी ही नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिल जाएंगी, राइट। और उस ड्रॉप को हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, इस पर्टिकुलर पार्ट से एमएल में, फिर एमएल से हम किस में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, लीटर्स में। आइए देखते हैं। तो 300 डेज है, तो 300 इंटू, बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और बताइए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये आपका क्या बन गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि 1 ड्रॉप 1 सेकंड में आ रही है, दैट मीन दैट इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 300 डेज। 300 दिनों में कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो जाएंगे, तो 300 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 3600, राइट। अब देखिएगा आप ध्यान से, तो एक ड्रॉप कितने ml वाटर बनाती है, 100 ml। तो इतनी ड्रॉप्स कितना बनाएंगी, अब इन ml आप निकालोगे ml में, इन ml ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 24 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, एक ड्रॉप इतना लेता है, तो 100 बाय 600 आप कर दीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा। तो 0 टू 0, 0 टू 0 कैंसिल, 6 से आप कैंसिल करोगे, ये बन जाएगा आपका 4। सो 300 इंटू 4 इंटू 3600, ये आपके आ गया ml में। अब आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है आपका, 1000 ml आपके हो रहे होते हैं। तो आपको लीटर्स में फाइंड करना है, तो आप क्या कर दोगे इसे, फॉर लीटर, लीटर में करने के लिए आप इसे क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे आप, राइट एवरीवन। तो 1000 से हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड, 0 टू 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, लीजिए बन गया आपका आंसर। तो 30 इंटू 4 दैट इज 120, 120 इंटू 36 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाने वाला है। सो 36 आपका होता है 10 टाइम्स में 360, और 72 और ऐड करेंगे 432, 432 और एक जीरो और चल रहा है, 4320 आंसर में आएगा आपका, 4320 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज द राइट वन। समझ आया आपको क्या, सेकंड्स को बस कन्वर्जन करना है, मैंने शायद स्टार्टिंग बोला भी था आपसे कि कन्वर्जन्स पे थोड़ी चीजें आपको देखनी होंगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इन दैट टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 एंड 24 मिनट रेस्पेक्टिवली, अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आइए समझते हैं इसको जरा। कहता है क्वेश्चन क्या कि ए पाइप है हमारे पास, जो क्या कहता है 20 मिनट, आवर लेता, मिनट लेता है फिल करने में। वी हैव सेकंड पाइप बी विच टेक्स 24 मिनट्स, ओके, 24 मिनट लेता है। एंड द थर्ड पाइप सी, और सी पाइप
हमें नहीं पता कितना टाइम लेता है सर, बिल्कुल नहीं पता हमें, बट ये कम करता है, कितना कम करता है, रेट ऑफ एम्प्टी करता है 3 गैलन्स पर मिनट के रेट से क्या कर देता है, ये कम करता चलता है। 3 गैलन पर मिनट में, 1 मिनट में 3 गैलन क्या कर देता है, खाली कर देता है। इफ ए बी एंड सी आर ओपन टुगेदर, तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो 15 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने में। सो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी, अब कैपेसिटी निकालने के लिए तो एलसीएम पता चल जाता, लेकिन वो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप एलसीएम वाले टास्क नहीं कर पाओगे, आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या आप समझिएगा, तो इसको 20 मिनट लगता है, इसको 24 मिनट लगता है, इसको मैं मान लेता हूँ टी टाइम लग जाता है, टी मिनट, राइट। और टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। तो बताइए टाइम टेकन बाय सी कितना होगा, टेकन बाय सी कितना हो जाएगा इन दैट केस, तो एम्पटी द टैंक, एम्पटी करने में, एम्पटी द टैंक, अभी समझ आ जाएगा आपको। देखिए टोटल टाइम कितना है आपका, मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, पर यूनिट, पर आवर कह लो आप, पर यूनिट कह लो आप। सो पर यूनिट में कितना टाइम टोटल आ जाएगा आपका, 1/15, समझिएगा, पर आवर की बात कर रहे हैं हम सभी, तो 1/15 आ जाएगा, राइट। 15 मिनट में अगर वो सर्टेन वॉल्यूम को भर देता है तो एक में कितना कर देगा, उसी सर्टेन वॉल्यूम का 1/15 टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल टास्क है, यहाँ पर समझिएगा रिलेशन कैसे चलता है। जैसे फिल करने में, अगर जैसे उसने ए ने 8 घंटे लिए किसी टैंक को फिल करने में, तो उसको आधा फिल करने में कितना लगेगा, उसको 4 घंटे लगेंगे। मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी, वॉल्यूम और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर चल रहे हैं आपके। ओके, बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक है, टाइम ज्यादा लग रहा होगा, पाइप का रेट तो फिक्स रहता है कि पाइप उतनी ही स्पीड से पानी गिराएगा। छोटा टैंक है, टाइम कम लगेगा, तो छोटे टैंक का मतलब वॉल्यूम हमारा मिनिमाइज हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, उसी कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। माइनस बताइए टोटल टाइम ए और बी की जगह कितना लगेगा, यूनिट टाइम अगर मैं बोलूं तो यूनिट टाइम इसका लगेगा 24। आपको बस इसे क्या कर लेना है, कैलकुलेट, आपको सी का मिल जाएगा। सो 1/15 माइनस इसका आप एलसीएम ले लो, तो 20 और 24 का जो एलसीएम बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका 120, क्योंकि दोनों में आ जाता है 120, राइट। और अगर 20 बनाना है तो 5, और अगर 24 बनाना है आपको 120 में तो 4, ये आपका बनेगा, राइट। नहीं 6, 6 ये और 5 चौके 20, ये 20, 5 फिर से लिख देता हूं मैं, दैट इज 6 + 5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/15 माइनस 11 120, कितना मिल रहा है आपको ये, सो 8 120, 8 माइनस 11 आपका 3, -1/40 आ रहा है, अगर आप चेक कर लें कितना आ रहा है, -1/40। अब देखिए -1/40 का मतलब, माइनस का मतलब तो खाली कर रहा है वो, सिंपल सा डिपिक्ट करता है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि 1/40th वॉल्यूम इसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। 1/40th वॉल्यूम क्या कर दिया है, इन्होंने कम कर दिया है 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट के अंदर 3 गैलन करते हैं, आप समझिएगा। यहां पर मिनट में कितना कर दिया है, सो पर मिनट एम्पटी कितना कर रहा है वॉल्यूम बताइए, सो 1/40th यूनिट कर देता है, 1/40th यूनिट कर देता है, एक उसमें खाली कर देता है। अब आप क्या करते हैं, देखते हैं कि ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 1 मिनट में 3 गैलन, 1 मिनट में 3 गैलन, तो उसी पर मिनट का आपको रेट दे रखा है कि पर मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 गैलन दे रखी है, कितनी, 3 गैलन, समझिएगा। मैंने अलग तरीके से पर मिनट में निकाल लिया एम्पटी करने का रेट वॉल्यूम को, और 1 मिनट में कितना वॉल्यूम कर देता है कम, 3 गैलन कम कर देता है कैपेसिटी। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3 × 40, टोटल बराबर कितना आ जाएगा, टोटल बराबर 3 × 40, मतलब टोटल आपका हो जाएगा 120 गैलन, जो उसकी नेट कैपेसिटी है वो कितनी है, 120 गैलन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार फिर रिवाइज करिएगा, मजेदार सवाल है आपका ये था, राइट। सारे न्यू न्यू क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1 मिनट 3/7 ऑफ बकेट इज फिल्ड, द रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फिल्ड इन, तो रेस्ट ऑफ बकेट कितने देर में भर दी जाएगी, समझिएगा। तो 1 मिनट में, मतलब आपसे अगर बोला जाए, एक 3/7 कर सकते हैं, 3/7 वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, उसको भरने में कितना समय लग रहा है आपका, 1 मिनट लगता है, राइट। तो मुझे बताएं एक पर्टिकुलर वंस को भरने में कितना लगेगा, फिर से बताइए, वंस के लिए कितना हो जाएगा, 1 × 7/3 हो जाएगा। अब आपका रेस्ट कितना बचेगा, तो 3/7 आपका भर दिया गया है, टोटल अगर मैं 1 यूनिट मान लेता हूं तो रेस्ट कितना बच रहा है, रेस्ट आपका बचेगा 4/7, 4/7, तो 4/7 पार्ट दैट इज रेस्ट, रेस्ट अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट है आपका, राइट। रेस्ट अमाउंट को भरने में कितना लगेगा, 4/7 पार्ट को, तो 4/7 पार्ट को फिल करने में लगेगा 1/7/3 और 4/7, 7 से 7 आपका कैंसिल, 4/7
3 मिनट लग जाएगा इस केस में। 1:2, नहीं मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, नॉर्मल में ही है। तो आंसर थर्ड इज राइट हियर। 4/3 मिनट्स आपका टाइम लगेगा इसके अंदर। राइट एवरीवन, नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चंस और हैं हमारे। राइट, जस्ट अ मिनट, चलिए देखिएगा। ओके, so in that 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liters। देखिए, एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है? बहुत ही मजेदार सवाल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 13.5 लीटर है। राइट, तो 12 बकेट से टैंक क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। तो 12 बकेट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सर? 35 × 12। ओके, तो आपको मिलेगा कितना? तो 13 और 12 130, 26 और 6। ओके, सो आई थिंक सो 165 अराउंड आना चाहिए आपका। ये चेक कर लीजिए आप सभी जरा। राइट, 26 13, ओके, 165 अराउंड आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अभी। खैर हम आगे कहता है कि 9 लीटर्स भरने में कितना लग जाएगा? टाइम नीडेड टू, नहीं कितनी बकेट लगेंगी? ओके, 9 लीटर को भरने में। राइट, तो समझिएगा 12 बकेट आपका क्या कर देता है? इस अमाउंट को फिल कर देता है। 12 बकेट इस अमाउंट को। सो 9 लीटर्स को फिल करने में कितना लगेगा? बकेट कितनी लगेंगी? सो नंबर ऑफ बकेट आपकी क्या हो जाने वाली है? बहुत ही सिंपल, टोटल अमाउंट कितना है? 165 है, या अभी हम इसे 13.5 × 12 कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने अभी किया नहीं था, डायरेक्टली एक अनुमान लगा के बोला मैंने। और ये आपका क्या है? 9 है। अब इसमें डिविजिबिलिटी करके तब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका 3 और ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा। राइट, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13.5 × 4/3 है आपका। अगर मैं यहाँ से 0.0 बढ़ा दूं आपका और कैंसिल आउट करूं इसे, 45 से भी कट सकता है, 15 से भी कट रहा है। सो हम इसे कट कर सकते हैं 3 टाइम्स में। ओके, 3 से कट करते हैं तो 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45। सो ये आपका आ जाएगा 45 × 4, 18 है क्या? बिल्कुल 18 आ रहा है। 45 × 4 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 to 0 कैंसिल, 18 आपका आंसर आ जाएगा। इसे की कैलकुलेशन हटा देते हैं। राइट, डायरेक्टली हमने इसी को पिक कर लिया। तो 18 क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, 18 इज द राइट आंसर। 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिए आप सभी। 9 बकेट का मतलब यहाँ पर मतलब कैलकुलेशन आपकी 162 आएगी। ओके, 162 डन। 18 यूनिट इज द राइट आंसर। Now the next question is, a cistern has two pipes. One can fill it with water in 8 hours and the other can empty in 5 hours. How many hours will the cistern be emptied if both the pipes are open together when 3/4 of the cistern already full of water? Easy question है, basic question है, आपको बता दिया गया सारी चीजें इसके अंदर। जरा इसे ट्राई करोगे आप सभी, वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई करिए, कर ले जाओगे आप। दोनों की क्या आपको वर्किंग आवर दे रखी है। राइट, ए पाइप कितना है आपका? 8 आवर कर लेता है टाइम। बी वाला कितना लेता है आपका? 5 आवर ले रहा होगा। दोनों का अगर मैं एलसीएम कर दूं टोटल मिलने के लिए, क्योंकि तीसरा कोई पाइप एंटर नहीं कर रहा है, तो टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा। तो 40 आपका एलसीएम आ चुका है, पर यूनिट आपको पता है यहाँ पर। इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टाइड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 पार्ट ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर? 3/4 पार्ट सिस्टम का पहले से भरा हुआ है, तो 40 टोटल है। 3/4 कितना हो जाएगा बताइए? तो इसका 3/4 अगर आप निकालने जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ से 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 30 यूनिट आ जाएगा। समझिएगा, बड़ी ही आसानी तरीके से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 30 यूनिट आया जा रहा है आपका। अब आपसे बोला जा रहा है कि कितनी देर में इसे भर दिया जाएगा। अगर 3/4 मतलब इतना भरा हुआ है, और पर यूनिट में आप देख लीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। पर यूनिट में आप देख लो कितना आता है। सो 40 दे रखा है, पर यूनिट में हम निकाल लेंगे इसमें क्वेश्चन को। राइट, तो इसे आप क्या करना? सेल्फ सॉल्व करना। अगर कहीं भी डाउट लगे तो बताइएगा आप सभी, सेल्फ सॉल्व करिएगा। आंसर इसका जो आएगा वो 10 आवर आएगा। मैं आंसर मार्क कर देता हूँ उसका। ओके, 10 आवर आंसर आएगा। यूनिट में चेंज करके सॉल्व करेंगे आप सभी, बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। मैंने आपको टोटल वॉल्यूम दे रखा है। Now, a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसे बता देता हूं मैं। Okay, so a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? समझिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर, समझिएगा। कहता है कि एक टैप है आपका, मैं मान लेता हूं ए है, उसको कितना टाइम लगता है? टेक 6 आवर टू फिल द टैंक। फिल करने में कितना लग जाता है? 6 आवर। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड,
हाफ टैंक, अब समझिएगा जो मैंने भी एफिशिएंसी का बता रहा था आपको, हाफ टैंक फिल करने में कितना लगा होगा? हाफ टैंक को फिल करने में इसे 3 आवर लगा होगा, राइट? 3 घंटे से ज्यादा ही लगने वाला आंसर में। 3 आवर में ए ने आधा टैंक भर दिया होगा, समझिएगा। ए ऑपरेट हुआ है और हाफ टैंक जब तक भर गया है तब तक ए चला है आपका, मतलब पहला वाला टैप। तो पहले वाले टैप ने कितना घंटा लिया होगा आधा भरने के लिए? वो पूरे टैंक को, फुल टैंक को 6 घंटे में भर देता है। तो आधे टैंक को आधा कर दीजिए, उसका मतलब 3 घंटे में भर देगा। अब इसके बाद क्या हुए हैं? 4 सिमिलर पाइप स्टार्ट हो गए हैं फिल करने के लिए। 4 इसी के जैसे 4 सिमिलर पाइप। तो चारों सिमिलर पाइप अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो कितनी देर में बचे हुए आधे पार्ट को फिल करेंगे? बचा हुआ जो आधा पार्ट इसका बचा रखा होगा। तो मुझे आप बताएं कि जो 4 पाइप्स अगर टुगेदर वर्क करेंगे, सिमिलर 4 पाइप्स टुगेदर करेंगे तो कितनी देर में भर देंगे? तो एक पाइप 6 घंटा लेता था, अगर 4 पाइप स्टार्ट कर देंगे तो क्या कर देगा वो? 4 गुने टाइम को क्या कर देगा? कम कर देगा वो। एक पाइप अगर सिमिलर पाइप 6 घंटा लेता है तो एक पाइप कितना लेगा? 1.5 घंटा लेने लगेगा, 1.5 आवर लेने लगेगा आपका। सो 1.5 आर आ गया आपका, राइट? कितनी कैपेसिटी को भरने के लिए? फुल कैपेसिटी को भरने के लिए आपको क्या करनी है? हाफ कैपेसिटी। हाफ कैपेसिटी बाय 4 पाइप। हाफ कैपेसिटी बाय 4 पाइप। तो आपको क्या कर देने का, इसे और हाफ कर देना होगा। तो इसे एक काम करते हैं, ऐसा फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्रॉब्लम देगा। तो 6/4 इंटू 1/2 कर देते हैं, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 3। तो 3/4 और लगेगा टाइम आपको। तो टोटल टाइम कितना लग जाने वाला है? 3 आर प्लस 3/4 आर। टोटल टाइम फिल करने में कितना लगेगा? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कैसे मैंने एफिशिएंसी का यूज करके क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिया है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा सर? 3 प्लस 3/4 आर। अब आपको सारी चीजें दे रखी हैं, हमें मिनट और घंटे में आंसर करना है, तो 3 घंटे तो ये हो ही गया आपका, फ्रैक्शन वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3 आर प्लस 3/4 को आप क्या कर दीजिए? 60 से मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा भाई साहब 15:45 आ जा रहा है। तो 3 आर 45 मिनट इट टेक्स टू फिल द टैंक। 3 आर 45 मिनट लगेगा आपको टैंक को फिल करने में। टैंक को फिल करने में आपको इतना समय लगने वाला है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहां पर, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। कहता है 8 पाइप्स आर फिटेड टू अ वाटर टैंक, सम ऑफ दीज आर वाटर पाइप्स टू फिल द टैंक, कुछ इसमें से भरते हैं, एंड रिमेनिंग आर वेस्ट पाइप। वेस्ट का मतलब भी वही होता है, पानी को निकाल रहा है, आउटलेट का काम कर रहा है। टैंक ईच वाटर पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। एक एक पाइप 12-12 घंटे ले लेता है भरने के लिए। ईच वेस्ट पाइप 36 घंटे लेता है, भरने वाला 36 घंटे लेता है एक पाइप, और खाली करने वाला 36 आवर लेता है। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स आर एम्प्टी, टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। अगर सारे को खोल दिया जाए तो टैंक क्या हो जाता है? 3 घंटे में एम्प्टी हो जाता है। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स एंड एम्प्टी, टैंक इज फिल्ड। अच्छा, भरने में 3 घंटा लगता है अगर सारे पाइप खोल दिए जाए। द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेस्ट पाइप समझिएगा, मैं इसे लट कर लेता हूं सिंपल। मैंने लट कर लिया, लट कर लेते हैं कि जो आपका सप्लाई पाइप है, सप्लाई का मतलब जो इनलेट पाइप है, लेट इनलेट पाइप कितने हैं आपके? एन हो जाएंगे। सो जो आपके वेस्ट पाइप होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके वेस्ट पाइप? दैट इज 8 माइनस एन, बिकॉज टोटल कितने हैं आपके पास? 8 दे रखे हैं। अब यहाँ यूनिट वाला मेथड लगाइए, यूनिट वाले मेथड से काफी इजी हो जाएगा। देखिएगा, 15 घंटे उसको 12 घंटे लगते हैं एक वाले को करने में, टोटल कितने लगते हैं? 12 घंटे। और इसको 36 लग रहे हैं, और टोटल इसको कितना लग रहा है? 3 घंटा लगता है। तो यूनिट वाला मेथड लगा लेते हैं। सो एन बाय कितना हो जाएगा टाइम फॉर पर आवर? पर आवर कितना समझिएगा? एन पाइप भर रहे हैं, एन पाइप, एक पाइप 12 घंटे में भरता है, तो एन पाइप मिलकर के 1 आवर में कितना काम करेंगे? n/12। माइनस माइनस क्यों लगा रहे? क्योंकि ये क्या करेगा? सप्लाई को कम कर रहा होगा। ये आउटलेट का काम करेगा तो यहाँ माइनस यूज होगा। और ये कितना टाइम लेता है? 36 आवर। और पूरे वॉल्यूम को करने के लिए कितना लग रहा है? 1/3 आवर लग जाता है आपका पर में, पर आवर की मैंने बात की है आपसे। 3 घंटे में पूरा भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? उसी वॉल्यूम का बाय 3। यहाँ वॉल्यूम मल्टीप्लाई होता है लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैं उतना और बेसिक जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यहाँ वॉल्यूम का पार्ट मल्टीप्लाई होता है, वो कैंसिल आउट है, वो बेसिक हम पढ़ते हैं। ओके, 10+2 वाले में छोड़ आते हैं उसको। यहाँ पर आप डायरेक्टली फ्रैक्शंस कैंसिल होते हैं, यूज कर सकते हो। अब इतने को सॉल्व करना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 और यहाँ से आपको मिल जाता है 12। सो n/4 माइनस 8 माइनस n/12 बराबर 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा सर? आंसर मिल जाने वाला है।
तो एलसीएम तो आपका 12 ही आएगा। सो 3n माइनस 8 प्लस n डिवाइडेड बाय एलसीएम 12 है बराबर 1। आइए देखिए 3n 4n माइनस 8 बराबर 12, 4n बराबर आपका बन जाएगा 20, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। n आपका 5 है, मतलब इनलेट पाइप कितने हैं 5, तो आउटलेट कितने हो जाएंगे आपके 8 माइनस 5 मतलब 3। और आपसे वेस्ट पाइप की ही बात की है शायद यहाँ पर, नंबर ऑफ वेस्ट पाइप, तो नंबर ऑफ वेस्ट पाइप कितने हैं आपके 3, यहाँ पर नंबर ऑफ वेस्ट पाइप आपके हो जाने वाले हैं 3, नंबर ऑफ वेस्ट पाइप आपके यहाँ पर होने वाले हैं। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस आपके 2 से 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक 20 एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली। आई थिंक दैट इज अ रिपीटेड वन। रिपीटेड क्वेश्चन को भी एक बार आप खुद से सॉल्व किया करो, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one pipe can fill a tank in 3 times as fast as another pipe if together the two pipes can fill the tank in 36 minutes। अगर वो साथ में 36 मिनट में भर देते हैं, then the slower pipe alone will be able to fill the tank। then the slower pipe alone कितना करेगा? आप समझते हैं, अगर मैं मान लेता हूं जो आपका नॉर्मल पाइप है, नॉर्मल वाला, राइट, नॉर्मल पाइप या स्लोअर मान लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्मल पाइप कितना ले लेता है समय आपका, मैं मान लेता हूं एक्स आर ले रहा होगा, तो जो फास्टर होगा वो कितना ले लेगा बताइए, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है बताओ मुझे। 3 टाइम ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा का मतलब वो टाइम कम लेगा, अगर उसकी एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है, वो x बाय 3 आवर ले रहा होगा इसको भरने के लिए। अब आपसे बोला जाता है कि टोटल टैंक कितने देर में फिल होता है, 1/36 मिनट। तो मैंने टोटल वाला कॉन्सेप्ट बताया है, 1/1 वाला, 1 बाय वॉल्यूम। तो आप वही फिर से करिए, टोटल वाला टाइम आप कॉन्सेप्ट यूज करिए टोटल में। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, वॉल्यूम होता है बट वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है। सो 1/x प्लस पर आवर की बात कर देता हूं मैं फिर से, यहाँ मिनट है क्या, तो पर मिनट में कितना काम करेगा ये 1/x प्लस, और यहाँ पर मुझे मिनट ही लेना पड़ेगा इसे, क्योंकि क्वेश्चन में शायद मिनट ही दे रखा है, आर नहीं लेंगे हम। कोई इशू नहीं है उससे, मिनट एंड मिनट। ओके, फास्टर पाइप इतना चलेगा। सो ये बन जाएगा आपका रिवर्स होने पे 1/x/3 इज इक्वल टू 1/36। देखिएगा, तो यहाँ से 1/x, ये लास्ट के 2 से 3 कॉन्सेप्ट अलग हैं आपके नॉर्मल से। ओके, समझते चलिएगा इसको। यहाँ से बेस सेम है आपका, तो 3 + 1 4/x इज इक्वल टू 1/36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 36 आ गई। x कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 4, ये 144 आ रहा है आपका, 144 आपका टाइम आ जाएगा भरने के लिए, राइट। क्या निकालना था, स्लोअर पाइप विल बी एबल टू, स्लोअर पाइप कितना टाइम लेता है x मिनट, और x की वैल्यू आ गई है साहब हमारी 144 मिनट इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैंने x की वैल्यू निकाली, x ही नॉर्मल पाइप है, स्लोअर की बात कर लूं, ये स्लोअर ही वाला है आपका, राइट। स्लोअर पाइप है, 144 मिनट आपका ले रहा होगा यहाँ पर टाइम, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pipe A and B can fill a tank in 18 hours and 6 hours respectively if both the pipes are opened simultaneously। how much time taken? सेल्फ सॉल्व करो सर, इसे सेल्फ सॉल्व करो, टाइम कितना आएगा, करा चुके हैं। 18 × 6 अपॉन 18 + 6 कर दीजिए, खत्म क्वेश्चन आपका। 18 × 6 डिवाइडेड बाय 24, 6 चौक 24, और आप कट करोगे तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 मीन्स 4.5, दैट मीन 4:1/2 आवर आ जाएगा। क्या यूज किया सर आपने इतनी जल्दी के लिए? अरे भाई साहब, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, x × y/x + y वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने, ध्यान दीजिएगा, राइट। क्वेश्चन सॉल्व आपका, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन था आपका ये इस क्लास का। ओके, तो यहाँ पर हमने जो बात की वो अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन की बात की है। एक एक क्वेश्चन को नोटबुक में करिए और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करिए आप सारे के सारे। फॉर्मूले 2 ही 3 टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा फॉर्मूले से नहीं, यूनिट वाले कॉन्सेप्ट से मैंने सॉल्व किया है। यूनिट कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, कि अगर इतने घंटे में इतना, तो 1 घंटे में कितना, डिवाइड कर दीजिए, खत्म आपका। 1 यूनिट लेकर के कर लीजिए, 100 यूनिट लेकर के कर लीजिए। तो यूनिट मेथड आपको यूज करना है, और इस पे आप पारंगत भी हो चुके होंगे, क्योंकि रेशियो से हम लोग यूनिट उठाना शुरू कर चुके हैं। स्टार्टिंग परसेंटेज और बाकी सब में देखा होगा मैंने बेसिक तरीके से बहुत आराम से पढ़ाना शुरू किया था, बेसिक से उठाया था, ताकि जो नॉन टेक और टेक दोनों के हैं उन दोनों को क्या हो, आसानी से समझ आने लगे। और जैसे आप उस पे हैंड ऑन हुए, तो मैंने वहां से ट्रिक्स पे मूव किया और यूनिट मेथड जो आपके रेशियो में और बाकी चीजों में लगता है उसमें स्टार्ट कर दिया।
राइट एवरीवन, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो टाइम एंड वर्क बेसिक बिल्कुल था ये। मिलते हैं हम सभी अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।